नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। पेरिस पर आईसिस के आतंकी हमले के एक हफ्ते बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि बगदादी को नेस्तनाबूद कैसे किया जाए। उसके खिलाफ अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन समेत तमाम बड़े देश लामबंद हो गए हैं। जवाब में बगदादी ने अमेरिका पर केमिकल हथियारों से हमले की धमकी दे दी। उसके निशाने पर न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति का आवास यानी व्हाइट हाउस है और सबसे बढ़कर राष्ट्रपति बराक ओबामा है। बम, बारूद और गोलियों ने पेरिस को तबाह कर दिया। जहां नफरत से उपजी आतंकवाद की आग में 129 लोग भस्म हो गए। अब फ्रांस सीरिया में आईएसआईएस की राजधानी रक्का पर बम बरसा रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि और बढ़ गया है। बारूद और गोलियों से आगे बढ़कर आईएसआईएस ने रासायनिक हमले की धमकी दी है। मतलब एक विस्फोट हजारों लोगों की सांसें रोक देगा। आईएसआईएस की इस धमकी पर खुद फ्रांस के प्रधानमंत्री चिंता जाहिर कर चुके हैं। हम इस खतरे से इनकार नहीं कर सकते। आईएसआईएस रासायनिक और जैविक हमले कर सकता है। रासायनिक हमले का खतरा सिर्फ पेरिस पर ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि बगदादी के आतंकवादियों की बुरी नजर दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण ठिकानों पर है। 16 नवंबर को आईएसआईएस ने एक वीडियो के जरिए वॉशिंगटन डीसी पर हमले की धमकी दी, यानी व्हाइट हाउस पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही अमेरिका के न्यूयॉर्क पर भी हमले की धमकी बगदादी दे रहा है, जिसकी ट्विन टावर को ओसामा ने 14 साल पहले विमान घुसाकर उड़ा दिया था। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के बाद आईएसआईएस के निशाने पर लंदन शहर भी है, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट, और इसके अलावा इटली का शहर रोम, यानी ईसाईयत का सबसे बड़ा तीर्थ वेटिकन सिटी। इन जगहों के अलावा भी आईएसआईएस कई और जगहों पर हमले की धमकी दे चुका है। तो जब तक ये शुरू किया था उन्होंने, जो वहाँ पर आईएसआईएस के सीरिया के अंदर और इराक के भी है, वो उन्होंने वहाँ पर उनके पास में काफ़ी केमिकल वेपन आ गया। वो तो सरीन एक्ट भी है। जब तक वहाँ पर 3 साल पहले यूएन भी इन्वेस्टिगेट करा देता, वो उन्होंने क्या दिया, ये उसकी ये ख़तरनाक है लोग है, उनके पास डेस्परेट मेजर भी है। वो जब तक ये लोग मरने के लिए तैयार है, उनका क्या फ़र्क पड़ता है इंसान में, या जब तक ये पत्थर मारते, जब तक आर्टिफैक्ट तोड़ देंगे, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है उनके लिए। इसलिए ये तो ग्लोबल थ्रेट है, तो इसके पास है ग्लोबल थ्रेट है। हम आपको आगे बताएंगे कि केमिकल हमले का खतरा क्यों दूसरे हमलों से ज्यादा बड़ा, डरावना और खतरनाक है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि खून के प्यासे बगदादी के शैतानों ने दुनिया भर में बड़े हमले की धमकी दी है। उनके निशाने पर वो देश हैं जो सीरिया में उसके ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। फ्रांस, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों पर आईएसआईएस के हमले का खतरा मंडरा रहा है। कि उनकी स्ट्रैटेजी भी है फियर, यानी मतलब ओ एक्ट में जैसे अमेरिकन इन्वेजन इराक के हो गया था, उनके ओ एंड फियर, तो उनके लिए उतना मतलब ज़बरदस्त मांग रहे जो लोग यहाँ पर डर लगता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये तो हमारे साथ में आ जाना, या नहीं तो मर जाएगी। तो आईएसआईएस की तमाम धमकियों के बाद दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम में आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इटली ने रोम शहर और वेटिकन सिटी के भीतर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। वेटिकन सिटी में 1000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। आईएसआईएस पहले भी कई देशों पर हमला करने की धमकी भरे वीडियो जारी कर चुका है, लेकिन पेरिस हमले के बाद से लगातार इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि बगदादी का एक धमाका कई हजार लोगों की जान न ले बैठे, क्योंकि सीरिया युद्ध के दौरान ही आईएसआईएस को रासायनिक हथियार मिल गए थे। वो आज भी उनके कब्जे में है और उन हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी बगदादी और उसके आतंकी बार बार दे रहे हैं। अनुजैन रोहतगी के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक।
कभी कुर्दों का सफाया करने के लिए सद्दाम हुसैन ने इराक में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था। बाद में सद्दाम का ही सफाया अमेरिका ने कर दिया। अब वो हथियार बगदादी जैसे खूंखार आतंकवादियों के हाथ में आ गए हैं, जो इतना खतरनाक हैं कि एक झटके में हजारों की जान ले सकते हैं और उससे ज्यादा लोगों को अपंग बना सकते हैं। जिन रसायनों को धरती को उपजाऊ बनाने के लिए इजाद किया गया, वही रसायन अब मौत का सबब बन गए हैं। आईएसआईएस के शैतान इन्हीं रसायनों की बदौलत दुनिया के दिमाग में आतंक बनकर छाए हैं। उसकी वजह है सीरिया और इराक। इन दोनों देशों के पास रासायनिक हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रहा है और अब इन देशों में सरकारों का नहीं, आईएसआईएस का राज है। केमिकल बॉम्ब शायद जैसे अमेरिकनों ने कहा कि इराक के पास था पहले, वो एग्जैजरेट किया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत रहा होगा इराक के पास, सद्दाम हुसैन के पास उस वक्त, तो उसी को ले लिया होगा। इराक में उनकी काफ़ी पहुंच है उनकी, इराक में काफ़ी उन्होंने भूमि ऑक्यूपाई कर रखी है। इराक और सीरिया के हथियारों के जखीरे से बगदादी के पास रासायनिक हथियार पहुंचे, लेकिन अब वो सीरिया और इराक की लेबोरेटरीज में रासायनिक हथियार बना रहा है। इराकी इंटेलिजेंस के मुताबिक आईएसआईएस ने कई देशों के केमिकल एक्सपर्ट्स को हथियार बनाने के काम के लिए राजी कर लिया है। इसमें सद्दाम हुसैन की सेना में रह चुके कुछ साइंटिस्ट भी हैं। इसके अलावा चेचनिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कुछ वैज्ञानिक भी हैं। हाल ही में इन लेबोरेटरीज को इराक से उठाकर सीरिया के उन इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है जो आईएसआईएस के लिए महफूज है। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और केमिकल वेपन्स में भी होता है, मस्टर्ड गैस होता है और भी गैस होते हैं जिससे कि आदमी सांस ले सकता है, तो उसका असल में ख़तरा है। और इसके बारे में जितने देश हैं जो एंटी आइसिस हैं, उनको एकजुट होकर के ज़रा सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना होगा। अब इन्हीं घातक हथियारों के खतरे के साए में दुनिया के ताकतवर देश जी रहे हैं। अभी तक इस बात के सबूत हैं कि आईएसआईएस के पास मस्टर्ड गैस से लैस रॉकेट और मिसाइल है। इराक और सीरिया के गृह युद्ध में आईएसआईएस इस घातक गैस का इस्तेमाल करके सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। आईएसआईएस के पास रासायनिक हथियार मौजूद है। इस बात पर मुहर यह खबर भी लगाती है कि इराक ने अपने सैनिकों को आईएसआईएस के हमले से बचाने के लिए मास्क और सूट के इंतजाम किए हैं। पश्चिम और उत्तर बगदाद में तैनात सैनिकों को इराकी सेना ने गैस मास्क दिए हैं। इसके अलावा इराक ने रूस से 1000 ऐसे सूट आयात किए हैं जो केमिकल हमले के घातक असर को रोकते हैं। देखिए, अभी जैसे आज टीवी पर दिखाया गया है कि अमेरिकन और रशियन हवाई जहाज़ों ने और फ्रेंच हवाई जहाज़ों ने उनके जो तेल के भंडार हैं उनका सर विनाश कर दिया है। अब उनका इरादा ये है कि उन्हें एक बूंद ऑयल भी नहीं मिले जिससे कि वो बेच सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, डॉलर। तो अगर ये नहीं होगा तो उनके पास अगर केमिकल हथियार है या कोई और हथियार होता, उसका उपयोग करते हैं। तो करेंगे, आपको लगता है? अगर होगा तो मैं कर सकते हैं। रासायनिक हथियार इंसानों पर कीटनाशकों के घातक हथियार को देखते हुए तैयार किए गए और आज के दौर में परमाणु हथियारों के बाद सबसे जानलेवा हथियार है। अब तक मिले इंटेलिजेंस इनपुट बताते हैं कि आईएसआईएस के पास सबसे ज्यादा मस्टर्ड गैस से बने हथियार हैं और इनके 1 टन विस्फोट से कई हजार लोगों की जान जा सकती है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, लोग काफ़ी मर जाते क्योंकि अमेरिकन फॉस्फोरस बम भी यूज़ किया था, इराक के अंदर भी है। वहाँ पर ये फॉस्फोरस जो वाइट बम यूज़ कर रहा है, इजराइल भी यूज़ किया अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन। वाइट फॉस्फोरस, ये पूरा आदमी मेल्टिंग हो रहा है, मतलब ये बिल्डिंग में एज इट इज़ रहेगा। जो आदमी, जो ह्यूमन, जो बीइंग में, कत्ल में, शिप में, इंसान भी है, ये केमिकल आते पूरा उनके डिसॉल्व करते। दुनिया को अपने हिसाब से हाँकने की होड़ में विकसित देशों ने जो हथियार बनाए थे, अब आईएसआईएस जैसे शैतानी हाथों में आ चुके ये हथियार पूरी दुनिया के लिए मौत साबित हो सकते हैं। अनुज जैन रोहतगी के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। अब हम आपको दिखाते हैं आईसिस का जारी किया हुआ एक वीडियो। उस वीडियो में आईसिस का एक सुसाइड बॉम्बर बेल्ट बम के जरिए अमेरिका को दहलाने की खुली धमकी दे रहा है। उस वीडियो से अमेरिका में हड़कंप मच गया है।
ये तो सिर्फ डेमो है कि बगदादी के आतंकी किस हद तक जा सकते हैं। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि कैसे आत्मघाती बनकर उनके निशाने पर है अमेरिका। ये वीडियो सीधे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पर हमले के मकसद से आईएसआईएस की तरफ से आया है। आईएसआईएस ने वीडियो जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस को कार और आत्मघाती हमले के जरिए उड़ाने की धमकी दी है। और हाँ, निशाने पर न्यूयॉर्क भी है, जहां सुरक्षा के इंतजाम तगड़े कर दिए गए हैं। ماذا ينتظرون من أمة الإسلام إلا المزيد من هذه الضربات سنشويهم بإذن الله عز وجل بالأحزمة والمفخخات. يا فرنسا الصليب بإذن الله تعالى سندك صروحك بإذن الله تعالى لن تهنئي ولن تعيشي طويلا فلقد بدأنا بك وسننتهي إلى البيت الأبيض المزعوم. الله عبيدا كالكلاب. وإن الله سبحانه وتعالى. अमेरिका बगदादी के आतंकियों की धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा। जिस तरह से आतंकी ने वीडियो में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें दिखाई हैं, उसके बाद अलर्ट न्यूयॉर्क में ही नहीं, अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में। In New York City, you're kind of always on high alert. I mean, just living in, I've been here for about 20 years, so yeah, it's something that you just kind of, you have to keep it in mind. You know, it's always something that you're thinking about, but you got to go on with your life. A little uncomfortable being here. Normally, we can't wait to come here and we're happy. It's not on our thought, in our mind that we're in danger. So it makes me feel like very uncomfortable. 6 मिनट का ये वीडियो पेरिस बिफोर रोम के नाम से आया है, जिसमें पेरिस की ऐतिहासिक धरोहरों को उड़ाने की धमकी दी गई है। फ्रांसवा होलांद और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को बेल्ट बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वैसे अमेरिका सतर्क तो है, लेकिन बगदादी की इस धमकी को हवा में उड़ाने की बात करता है। We are not aware of any credible threat here of a Paris-type attack, and we have seen no connection at all between the Paris attackers and the United States. ISIL and its supporters put out all kinds of propaganda like videos and magazines, but that is not credible intelligence. Of course, we investigate all of those propaganda threats. बताया जा रहा है कि ये वीडियो इराक के दिलजाह प्रांत में बनाया गया है, जो बगदादी का गढ़ है। आज तक ब्यूरो। बगदादी को पता है कि आतंकियों की भर्ती के लिए वो अगर परंपरागत तरीका अपनाता है तो उसका बचना आसान नहीं होगा। इसीलिए वो ऐसी तकनीक और कोडिंग सिस्टम अपना रहा है ताकि उसे कोई डीकोड नहीं कर सके। एक और दुनिया भर पर केमिकल हमले का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर आईएसआईएस बड़ी तकनीकी महारत से अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। आईएसआईएस एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्लिन की कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनक्रिप्टेड टेलीग्राम मैसेंजर का इस्तेमाल कर रहा है। टेक्निक्स को चेंज कर लिया है, काम करने को के मेथोडोलॉजीज को चेंज कर लिया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल का तरीका जो है बदली कर दिया गया है। इसके बड़े डिटेल तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उनके तरीके जो हैं डिफरेंट हैं। जिनको इंक्रिप्शन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ जाता है, उनमें कोडिंग और डिकोडिंग बड़ा मुश्किल है। कहा जा रहा है कि जिन्होंने ये बनाया है, वो 200 लोगों ने जिन्होंने मिलकर बनाया है इसको, वो भी किसी एक समय उसको तोड़ नहीं सकते। यानी एक ऐसा मैसेंजर सिस्टम है जो डिकोड कर पाना विश्व की खुफिया एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर है। टेलीग्राम मैसेंजर की मॉनिटरिंग न होने की वजह से आईएस और उससे जुड़े समर्थक इसे अपना नया ठिकाना बना रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आईएस के आतंकियों के बीच ये प्लेटफॉर्म ज्यादा फलने फूलने लगा है। इन साइटों पर आईएसआईएस अपने लड़ाकों के लिए जो पोस्ट करता है, हालांकि उसको एफबीआई अब तक ब्लॉक करता आया है, लेकिन अब आईएस ने खुफिया एजेंसियों को मात देना शुरू कर दिया है। बगदादी हर एक तरीके से अपने लड़ाकों तक पहुंचना चाहता है, चाहे वो साइबर की दुनिया हो या फिर कोई और। खुफिया एजेंसियां भी बगदादी के इन लड़ाकों की बातचीत पर नज़र रखती है। अब इन्हीं बातचीत को डिकोड करने का प्रयास खुफिया एजेंसियां कर रही हैं,
लेकिन बगदादी ने नई चाल चलते हुए टेलीग्राम मैसेंजर का तरीका अपना लिया है। खुफिया एजेंसियां इनके पीछे भी भाग रही हैं, पर सवाल ये कि क्या खुफिया एजेंसियां इन तक सही तरीके से पहुंच पाएंगी। दिल्ली से कैमरामैन प्रताप के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज का सवाल आपको बता दें, किस नेता के बेटे बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं? आपके 3 ऑप्शंस हैं। ए लालू प्रसाद, बी नीतीश कुमार, सी सुशील मोदी। उठाइए अपना मोबाइल फोन, राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप कीजिए खबरदार स्पेस देकर अपना जवाब ए, बी या सी और उसे 52424 पर भेज दीजिए। कल शाम 7 बजे तक आप जवाब भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में एक लकी विजेता को हर दिन मिलेगा सोने का एक सिक्का। कल के खबरदार में हम विजेता के नाम का ऐलान करेंगे। निसग मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी